வேர் ஹெல்மெட், ரைட் சேஃப்லி. தலைக்கவசம் அணிவீர், பாதுகாப்பாக பயணிப்பீர். Dim, tum. Tadi kita tadi tadi kita tadi kita dim tadi kita tadi kita dim tadi kita tadi kita dim tadi kita tadi kita tadi tadi kita dim tadi kita tadi kita dim tadi kita tadi kita dam tadi kita tadi kita tadi tadi kita tadi kita dim tadi kita tadi kita dim tadi kita tadi kita dam tadi kita tadi kita tadi कुदरत भी कभी कभी निराले खेल खेल जाती है। विज्ञान के जरिए वो हमें कुछ ऐसे नायाब तोहफे दे जाती है जिसकी हमें खबर ही नहीं होती। कुछ साल पहले एक ऐसा ही नायाब तोहफा हमारी धरती की तरफ आ रहा था। ये एक आधुनिक तकनीक से भरपूर दूसरी दुनिया से टूटकर गिरा हुआ पत्थर था, स्पार्क। ये पत्थर साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में कहीं दब गया था और एक एक्सपीडिशन के दौरान ये कुछ साइंटिस्ट के हाथ लग गया। जांच करने पर उन्हें पता चला कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ दूसरी दुनिया से आया एक नायाब तोहफा है। वो उसे अपनी लैब में तो ले आए, लेकिन उसके आने की भनक आर्यन नाम के एक खतरनाक इंसान को पड़ गई। वो स्पार्क को किसी तरह उस लैब से चुराकर मैडागास्कर ले आया। उसने इसे किसी नेक काम के लिए नहीं बल्कि अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए चुराया था। आर्यन का मकसद था पूरी दुनिया पर राज करना, जो सिर्फ स्पार्क की खूबियों के जरिए ही मुमकिन था। और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। आर्यन ने मैडागास्कर के टापू पर स्पार्क पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दिए। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आर्यन ने रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी और दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए उसने ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया। हम टारगेट लेवल तक पहुंच चुके हैं। आर्यन को शायद अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए बहुत बड़ी तबाही का कारण बनेगा। आर्यन ने ठान लिया था कि भले ही कयामत आ जाए पर वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा और उसने स्पार्क का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। आर्यन को लगा कि वो कामयाब हो रहा है, लेकिन धरती की गहराई से निकलने वाली जहरीली गैसेस ने वहां मौजूद इंसानों की जान को खतरे में डाल दिया। ये क्या हो रहा है? आर्यन चलो। गंगा, गंगा पानी में से बाहर निकल।
और आर्यन हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। तो आइए देखते हैं वो अपना अगला एक्सपेरिमेंट कब और कहां करेगा। ए सगू, बेचारा बच्चा फंस गया है। चल आजा, इसे निकालते हैं। अरे मुझे लगा तू इंसानी बच्चे की बात कर रहा है। इसे निकालने के लिए तो क्रेन लगेगी, कहाँ से लाएंगे? बकवास बंद कर। देखना कितना नन्नू सा है और वहाँ उसके माँ बाप भी रो रहे हैं। आंसू भी दिख गए। अरे ये तमाशा क्या देख रहे हो? आओ मदद करो। संभल के, वो हाथी बहुत खतरनाक है। उन्हें पता नहीं चलेगा तुम बच्चे को बचा रहे हो, हमला करेंगे। तेरे से ज्यादा अक्ल है इनको, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब हम सब गधे हैं? क्या तुम लोग वहाँ पे रो रहे हो? इंसान का समझ में आता है कि दारू पी के खड्डे में गिर जाता है, पर तुमने क्या पी थी? भांग। पगला गया है तू। इंसान ही इनके रास्ते में खड्डे खोदते हैं और तार लगाते हैं। क्या लगता है तुझे इनके पास मोबाइल फोन और जीपीएस है क्या? हाँ, डरपोक गाँव वाले मदद के लिए भी नहीं आ रहे। ले, पकड़, खींच खींच खींच, ताकत लगा। ए, आओ ना, देख क्या रहे हो? नहीं, अब नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा, अपने से दुगनी ताकत उसके अंदर है, वो हमें अंदर खींच लेगा। ए, हटो। अरे तू क्या कर रहा है? राजू हटो हटो। अरे भाई अभी खिलाने का टाइम नहीं है। खींच खींच और जोर से। आजा आजा आजा। अबे हाथी के बच्चे, कितना भारी है तू। मेरा कंधा उतर जाएगा। खाते पीते घर का लग रहा है ये। अरे वाह, उन्होंने तो बचा लिया। हाँ हाँ ठीक है बस। अरे पप्पी बस। अरे थूक लग रहा है। तो मैंने भी चल कहा। ध्यान रख, आजकल मदद करने वाले कम और वीडियो लेने वाले ज्यादा है। कोई दूसरा बच्चा ना गिर जाए। अभी संभल के घर पे जाओ। बिल्कुल पापा पे गया। बचा दिया। वेलकम मैडम। थैंक यू। हेलो सर। चांदनी में हेलो मिस, हाउ आर यू? तो बच्चों, आप सबको प्लैनेट्स के बारे में कितना तो लेटा पता ही है तू? होगा। अभी आज बता हम दूं सबको? स्टार्स के चुप बारे में करना पढ़ते हैं। आसमान में सिरियस, कैनोपस, पोलारिस जैसे और भी लाखों सितारे हैं। क्या आसमान के तारों का भी नाम होता है? सिर्फ नाम ही नहीं, उनके शेप्स भी होते हैं। देखो, आसमान में देखो, एक लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें? देखो कहाँ पे? अरे ऊपर देखो ना, उन तारों को जोड़ो। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये भी सन के आसपास प्लैनेट्स के साथ घूमती रहती है। ऊपर देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हेलो, यस, मुझे बुलाना। हाँ, आप यहाँ आएंगे? आपका फोन। हाँ, ओह, थैंक यू। हाँ। आप वहाँ खड़े हो जाइए ना। मैं? प्लीज। हाँ। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड को उठाइए। हाँ। इस तरह से। हाँ, लेफ्ट ठीक है, अब राइट हैंड।
45 डिग्री, ठीक इस तरह। अब ठीक है ना? हाँ, अब वहाँ देखो। हाँ। क्या पोज मार रहा हूँ? हाँ, तारे दिख रहे हैं ना? मुझे तो चांद भी दिख रहा है। तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। बच्चों, देखा तुम सबने? हाँ। इसे कहते हैं ओरियन हंटर स्टार। सुनिए ना। हाँ? जो आपने बोला वो तो दिख रहा है, लेकिन मुझे फावड़ा भी दिख रहा है। ये शुरू हो गया। जाओ जाओ सब लोग घर पे जाओ, सोने का टाइम हो गया है, नहीं तो फ्री का ज्ञान मिलेगा। चालू रख। चलो चलो। जब भी खेती बाड़ी की बात करो तो सब भाग जाते हैं। आ जाइए। लगता है टीचर मैडम यहीं रहती है। हाँ? यार बिना मुझसे मिले चली गई है ना? इसका मतलब मैडम जी ने तेरे को भाव नहीं दिया। तेरे से पूछा किसी ने? नहीं, फिर भी सोचा बता देता हूँ। कहाँ से आए, किधर को जा रहे हैं, किसने दावत के लिए बुलाया? ये तो हमारे खेतों में जा रहे हैं। बाजू वालों का खेत और भरा हुआ है, इधर जाओ। लगता है किसी ने टिप दी थी यहाँ पे रेड मारने की। हाँ, ऐसा क्यों? मैंने कहा था ना कीटनाशक डालने के लिए, लेकिन तेरे पे तो ऑर्गेनिक का भूत सवार है। ये ले, मुंह बंद कर। अरे अब तो ये पूरा खेत खा जाएंगे। हे, हट, हे, हट, हे। अब इन्हें भगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बर्बाद हो गए, लुट गए। सत्यानाश। गांव के सभी लोगों के खेत सही सलामत है, लेकिन तुम्हारे ही खेत में तबाही क्यों हुई? अगर कीड़े मकोड़ों की इतनी परवाह है ना तो खेती करना छोड़ दो। बेटा, जब कोई मरेगा तभी कोई जिएगा। जैसे आपके मरने से हम जी पाएंगे। अरे अगर हमने सारे जीव जंतुओं को मार दिया तो आने वाली पीढ़ी खेती कैसे करेगी? तू जिद पे अड़ा रहा ना तो मैं कीड़े मारने वाली दवाई खा के मर जाऊंगी। चुप ना माँ, अगर हम कीड़े मारने की दवा डालते रहे ना तो वो जमीन को जहरीला बना देगा। जमीन को कैसे जहरीला बनाएगा? रुको रुको, अभी डेमो दिखाता हूँ। अरे मुंह क्यों ढक रहे हो? अगर जहर नहीं है तो मरोगे कैसे? बहन, तुम्हारा बेटा बस बातों का शेर है। हम लोग जा रहे हैं। ज्यादा फसल उगाने में नहीं, अच्छी फसल उगाने में ध्यान दो। एक दिन ना इसका टकला फोड़ दूंगा। चल सकू। अरे दादा, इसका क्लच खराब हो गया है। बार बार ट्रैक्टर बंद भी हो रहा है। मैं खुद ही तुम्हारे पास लेके आने वाला था, अब तुम आ गए और जाओ रिपेयर करके लेके आओ। ये भैया, ये बता, मैं तेरे को मैकेनिक लगता क्या? नहीं, तू तो बड़ा मैजिस्ट्रेट लगता है। गाली दिया? हाँ दिया। मेरे से कर्जा लेके वापस नहीं किया, ऊपर से चढ़ रहा है। तेरे पे ट्रैक्टर चढ़ाऊं क्या? कर्जा लिया? माँ, हाँ? तूने कालू दादा से कर्जा लिया? ए कालू, कितना लिया बता। क्या? 3 बोल। पूरे 3000। 3000? सूद के साथ 3 लाख। सूद इतना होता है? हाँ। सही बोल रहा है ये। अपनी जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर थोपूं ऐसी माँ नहीं हूँ मैं। ऊपर से तेरा खर्चा उठा उठा के थक गई हूँ मैं। ओए, ये माँ बेटे का इमोशन मेरे को मत दिखाओ। सूद समेत मेरा पैसा मेरे मुंह पे मारो, फिर मैं ट्रैक्टर तुम्हारे मुंह पे मारेगा। शर्म आ रही है तुझे? नहीं माँ, बल्कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर की वजह से ये खेत नहीं दिख रहे थे। माँ, क्या खूबसूरत नजारा है। तूने तो अपनी शर्म बेच खाई है, पर मैं बेशर्मों की तरह अब इस गांव में नहीं रह सकती। तुझसे अब कोई उम्मीद नहीं है। तन्नो की बेटी चेन्नई में लोगों के घरों में काम करती है, मैं भी वहीं चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं झाड़ू पोछे का काम तो मिल ही जाएगा। सही है माँ। ये बताओ कब जा रही हो? हाँ? माँ, तुम चोरों से बच के रहना, तुम शहर जा रही हो। और देखो, फालतू का खर्चा मत करना, क्योंकि मैंने शर्त लगाई है कि मैं कालू का पैसा उसके मुंह पे मारूंगा, समझी? और सुन, 2 रोटी कम खाएगी वो चलेगा, लेकिन पैसा भेजना मत भूलना। और हाँ, बर्तन नींबू के रस से धोना, और जो डिटर्जेंट बचेगा वो मार्केट में बेच के पैसा। औलाद है ना? झूठे मुंह ये भी नहीं कह रहा कि माँ तू रुक जा, मैं जाता हूँ। माँ, अगर मैं चला गया तो अपने दूध के धंधे का क्या होगा? तू अनपढ़ जाहिल है, तुझे हिसाब रखना नहीं आता। बोल तो ऐसे रहा है जैसे दूध से करोड़ों का धंधा होता हो। 35 रुपए की बात है, इतनी गिनती तो आती होगी। कुछ भी बहाने ठीक है, बना बता, रहा है। खेतों की देखभाल कौन करेगा? क्या फर्क पड़ता है खराब फसलों की देखभाल करो या ना करो? मेरा रसगुल्ला। इस धरती पर जीव जंतुओं का हक है बाबा की ये बात मुझे आज भी याद है माँ। कबूतरों को दाना डालते रहना, किसी भी जानवर को गर्भ के बाद नमकीन खाना मत देना, और पंछियों को कुछ मत करना। बस जब वो लोग आए ना तो उन्हें गुस्से से भगाना मत। मेरे आने तक वो सब कुछ करते रहना जो मैं करते आया हूँ।
मैं जानता हूँ माँ, तू चाहती है कि तेरा बेटा इस गांव में सर उठा के ठाठ से जिए। चलता हूँ माँ, और देखना जब मैं वापस आऊंगा तब आपको अपने निकम्मे बेटे पे बहुत गर्व होगा। मैं जाऊँ माँ? बेटा तू सच में जा रहा है? लाओ मुझे बैग दो माँ, इसमें तेरे कपड़े की जगह मैंने अपने कपड़े रखे हैं। हाँ चल बाय। पर बेटा तू वहाँ पर करेगा क्या? माँ जी फिक्र मत करो, मेरे दोस्त का नंबर दिया है इसे, वो इसका ख्याल रखेगा। आप ज्यादा सेंटी मत होइए, तेरा इरादा बदले उससे पहले बस में चढ़ जा। चल जा बैठो सब लोग। भैया बस चालू करो और चलाते ही रहना, बीच में कहीं पे रोकना मत, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। टाटा। हर सदी में कोई ना कोई एनर्जी दुनिया पर राज करती है और उस एनर्जी की मांग और कमी एक नई एनर्जी को जन्म देती है। 2030 तक उस एनर्जी की डिमांड 400 गुना बढ़ने वाली है। लेकिन पेट्रोलियम वो तो खत्म हो जाएगा। जाहिर है जब पूरी दुनिया एक नई एनर्जी ढूंढ रही होगी वो हमारे पास होगी और दुनिया को हम सप्लाई करेंगे। आप इस बारे में इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? दुनिया की कई कंट्रीज पहले ही टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं एडवांस्ड है। पर हमसे आगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है नोवा गैस। ये गैस धरती की इतनी गहराई पर है कि वहां इंसान नहीं पहुंच सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। ये है स्पार्क। ये एक ऐसी चीज है जिसकी शक्ति के बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस नायाब चीज को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये कुदरत का तोहफा है। आइए अब रिएक्टर के बारे में जानते हैं। हम पृथ्वी की उस गहराई तक जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। दुनिया की एडवांस से एडवांस कंट्रीज की टेक्नोलॉजी भी उस गहराई पर काम नहीं कर पाएगी। उस गहराई का प्रेशर झेलते हुए नोवा गैस तक पहुंच पाना ये सिर्फ स्पार्क कर सकता है, दूसरा किसी में दम नहीं। और सबसे अहम बात, पूरी दुनिया में स्पार्क सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैडागास्कर के एक स्मॉल माइन से तुम पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई कर सकते हो? वो तो बस एक छोटा सा ट्रायल था। हमारे पास उससे कहीं ज्यादा मात्रा में सोर्स है। हम साउथ इंडिया के चेन्नई में एक गैस प्लांट लगाएंगे बहुत जल्द। इस धरती के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मात्रा में नोवा गैस आपका इंतजार कर रही है। क्या इंडियन गवर्नमेंट इसे अलाउ करेगी? स्कीम के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का काम हमने शुरू भी कर दिया है और इसके लिए हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। पॉलिटिशियन से कौन डरता है यार? लोगों को अपनी तरफ करना मुश्किल होगा। उनको तो बस बहाना चाहिए होता है झंडा लेकर मोर्चा निकालने का। इसीलिए जो जगह चुनी है वो इंसानों की पहुंच से दूर है, तो मोर्चा निकालने का कोई चांस ही नहीं। जल्दी ही हम ड्रिलिंग का काम शुरू करेंगे। थैंक यू। स्टॉप इट प्लीज। साउथ अफ्रीका में इस प्रोजेक्ट की R&D के दौरान कई जाने गई हैं। और कितनी जाने लेना चाहते हो तुम? नहीं मिस्टर अर्जुन, बिजनेस को इस तरह जज्बाती होकर देखना ठीक नहीं है। वहां जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और कुछ नहीं। माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं ऐसे इंसान का साथ कतई नहीं दूंगा जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आई एम आउट ऑफ दिस। मुझे नहीं लगता है ये। जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाइए। उन्हें सारे जवाब मिल जाते अगर वो मेरा अगला डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते तो। माइंस के अंदर एक भी जान नहीं जाएगी क्योंकि वहां रोबो काम करेंगे। प्रेशर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी सब बर्दाश्त कर सकता है ये रोबोट। Good job. ओए, हट सामने से। सर, अरे ये एड्रेस पता है क्या भाई? दीदी, आंटी, ये एड्रेस पता है क्या? ये एड्रेस
तेरी चेन चोरी करेगा? तुझे चाकू देना। छोड़ना। छोड़ दे वरना काट डालूंगा। चल चल चल। दे दे। ये लो आंटी। शुक्र है बच गए। हाथ तोड़ उसका। बेटा 10 रुपए की चेन के लिए अपनी जान मत गवाओ, मैं फिर से खरीद लूंगी। आंटी फंसा दिया मुझे। शाने बड़ा हीरो बनता है ना, अब तो क्या तेरी ताकत है। रुको, पीछा करो उसका। क्या कर रही हो? अरे दिखता नहीं क्या? एक बार हाथ में आ गया तो तुझे काट डालेंगे। मेरे ऊपर नहीं। ढील दे, धीरे धीरे ऊपर आने दे। अबे ज्यादा ढील दूंगा तो कट जाएगी। अरे इतनी हवा काय को भरी? अभी ठीक है क्या बॉस? फैशन बोले ना बॉस। तेरे हाथ में नायलॉन की रस्सी नहीं है, मेरी लाइफ लाइन है। तो अभी इसको काटता हूँ। हवा निकाल दूंगा तेरी। हट 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 हट, ब्रेक फेल हो गया। हटो। सॉरी पंडित जी, सॉरी यार, सच में ब्रेक नहीं चल रहा है, क्या करूं? अंकल वापस हो जाओ। हाथ से निकल गया। आंटी साइकिल रोको, बीच में लेट जाओ। अरे रोको। भैंसे मोटे हट जा। अरे रे 24वें माले पे पहुंच गया। ए भैंसे बलून की रस्सी में लटक जा। तुम्हारी लाइफ लाइन उठ रही है। अरे आजा आजा। पकड़ खींच। गुंगे मेरे को। अरे मेरे को नहीं, रस्सी को पकड़। रुक रुक, मैं खींचता हूँ। मेरी चप्पल की, मेरा चक्कर भी गया। अरे अरे उड़ गया। तेरी वजह से मेरा मेरी चक्कर बात तो सुनो। उतरा। अरे मैंने गुब्बारा कहाँ उड़ाया? छोड़ो सर, इनको छोड़ने बोलो। पनौती कौन है तू? मेरा इतना नुकसान करा दिया तूने। मैं सुबह ही गांव से आया हूँ। क्यों, गांव में कोई काम धंधा नहीं है क्या? मेरा बलून पूरा 2.5 लाख का था। तू लल्लू बना रहा है ना? मुझे 250 रुपया दे, ऐसा एक दूसरा बलून तुझे लाके दूंगा। अबे बलून 250 का था, उसमें लाख रुपए की गैस थी, उसको उड़ाने की परमिशन, जीएसटी सब मिला के 2.5 लाख होता है ना। तुम्हारे शहर का बलून इतना महंगा होता है? बॉस इसको मैं नहीं छोड़ता हूँ। वल्ला हबीबी, वो बुर्ज खलीफा दिख रहा है, उसके 11वें माले पे हमारे कस्टमर की गर्लफ्रेंड रहती है। उसका हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे वाला बलून उड़ा के उसको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन तूने हमारा बलून उड़ा के हम सबको सरप्राइज दे दिया। बलून से सरप्राइज, ये कैसे हो सकता है? अगर ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता तो उस लड़की का दिल फेंक आशिक हम पे बहुत पैसा फेंकता। धंधा खोटी कर दिया तूने। मतलब तुम लोग कुची को कराने वाले दलाल हो? बॉस देखो, तुमको दलाल बोला। इसको उठा के गाड़ी में डाल। तुमको पता है मैं गांव का कर्जा चुकाने शहर आया था। शहर का कर्जा दुबई जाके चुकाएगा? गांव वालों को लगता है शहर में पैसा उड़ता है। मेरे से माफी की उम्मीद मत रखना, मजदूरी करवा के पैसे निकालूंगा। बॉस ये आपको मुक्का दिखा रहा है। खून भी देने को तैयार हूँ मालिक। पहले एक इडली के 3 टुकड़े हो रहे थे, अब 1 टुकड़ा और करना पड़ेगा। अरे मुझे इडली से एलर्जी है, मैं सिर्फ बिरयानी खाता हूँ। हाँ बॉस तेरे को रोज बिरयानी देगा, हफ्ते में 1 दिन दाल देगा। ये किसकी हवेली है? कितनी बड़ी है? अरे येड़े, हवेली नहीं है, पानी की टंकी है। तू रहने दे रहे। चल तू उठा। मैं उठाऊं? हाँ तू ही उठा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चल सुना। इसीलिए मैं शहर आया हूँ। क्या 2 लफ्जों की पकाओ कहानी थी वे। शादी का लड्डू शादी के पहले। घर देख के डर गया क्या? अबे शहर के सबसे ऊंचे लोग हम हैं। अगर कभी झाड़ आ जाए ना, 1 बूंद पानी नहीं आता। ये अनपढ़, उसको बाढ़ कहते हैं। ये जो तू गांव के कर्जे की स्टोरी सुना रहा है, ये फेकम फाक लगती है मेरे को। सच सच बता, शहर क्यों आया? बस येड़ा बना रहा है अपने को। शहर की अमीर लड़की पटा के यही सेटल होने आया है। गांव वालों की कसम, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अबे बॉस को लल्लू मत बना। बॉस नया बकरा है। चले ऑफिस का सेटअप लगा। अरे खाली प्लाई तो सरकाना है। हाय सर। हाय हेलो, बोलिए ना। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। एक ही लड़की से? बहुत खूबसूरत है सर, वो बहुत मॉडर्न, होमली और सॉफ्ट नेचर की है। वाओ, अच्छी नस्ल की है। हमसे क्या चाहते हैं बताइए? सर जब भी मैं फोन में जानू टाइप करता हूँ ना, तो उसका नाम आता है ऑटो करेक्ट में जानवी, और उसकी आवाज सिर्फ 50 MB डेटा बचा है। मुद्दे पे आइए ना सर। कल उसका बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ जानू को कल बड़ा वाला सरप्राइज दूं। देखिए क्या है ना कि सॉफ्ट, हार्डकोर, मिडिल ईस्ट और वर्चुअल रियलिटी जैसे कई सारे पैकेज हैं। एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर अच्छा, इंजीनियर है, तो उसके लिए सॉफ्ट वाला अच्छा रहेगा। थैंक यू।
ये गवार तेरे लिए काम आ गया। एक काम कर, इसके साथ जा। मैं भी चलूंगा। 1 रुपया बोनस नहीं दिया कंजूस ने। ए इधर आ। ए ध्यान से सुन। ये रात उस लड़की के लिए यादगार होनी चाहिए। ओके बॉस। सेठ क्या? बिना मांगे ज्ञान दो। आज रात उसके कपड़ों में खटमल छोड़ देंगे तो वो हमेशा याद रखेगी। हाँ। इसको चुप करो। हमारे लड़के मैदान में उतर गए। आज धोती फट के सलवार हो जाएगी। क्या कहा? अरे टेंशन मत लो, कहावत है। अबे अमावस की रात हम लोग चोर की तरह तो अंदर घुस गए हैं। किसी ने देख लिया तो कुत्ते की तरह मारेगा। अगर कुत्ते की तरह मार खाएंगे तो 150 रुपया ज्यादा मिलेगा। बॉस से पैसा निकालने के लिए अपन अपने चेहरे पे खुद ही वार कर लेता है। मैं तो पूरे बदन पे वार कर लूंगा। लेकिन बॉस के दिमाग की बत्ती जल गई है। अब सर कटने पर भी फर्क नहीं पड़ता। आजा। एक आठी, चल हवा भरना शुरू कर। हाँ ठीक है, चालू कर दे। इधर आ। मैं 4 साल से एक लड़की से प्यार करता हूँ। दिखने में खूबसूरत है सर। वो बहुत मॉडर्न, होमली और सॉफ्ट नेचर की है सर। नजरों से ही फ्रेम में होल्ड कर देगा क्या? रख नीचे, रख। कस्टमर भगवान का रूप होता है। चल अभी। बॉस प्लान काम करेगा ना? अरे सर, आपने बेसिक प्लान लिया है। हमारी तारीफों के पुल आपकी गर्लफ्रेंड बांधेगी। ये सही गया ना तो हनीमून का भी आपको ही दूंगा। अरे बॉस को लल्लू समझा है क्या? हाँ? तेरे प्यार का ऐसा बीज बोया है कि पूरा कावेरी अपार्टमेंट हरा भरा हो जाएगा। बोला? कावेरी अपार्टमेंट में? हाँ। अबे भूसाड़ वो गोदावरी अपार्टमेंट में रहती है। पूरे प्लान की वाट लगा दी। बंद कर दो ये बिजनेस। लेकिन हम तो कावेरी में थे। सब कुछ उल्टा पुल्टा। मजा आ गया। सॉरी बॉस। सर, मेरे पास आपके लिए एक फाड़ू आइडिया है। गोदावरी वाली गर्लफ्रेंड को हटा दो और कावेरी वाली की दुनिया सजा दो। अबे ओ, खाने के अलावा कुछ तो ठीक से किया कर। सिक्योरिटी आ गया मुझे। सिक्योरिटी। सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? फालतू का तमाशा का को बना रही है तू? जब से बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? ये क्या है? सिस्टम का ये तीसरा ग्रह है पृथ्वी। हम इस ग्रह पर पहले भी 324 बार आ चुके हैं। ध्यान रहे, तुम्हारा सामना ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जीव इंसान से होने वाला है। छिप कर रहना, जितना हो सके उनसे दूरी बनाए रखना। उनकी जिंदगी में खलल डालने की कोशिश भी मत करना। उनका खाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी मनमर्जी मत करना और जो कहा गया है उसका पालन करना। अगर तुम उनकी गिरफ्त में आ जाते हो तो खुद को खत्म कर देना। प्लास्टिक, इसे डिकम्पोज होने में 300 साल लग जाते हैं। हेलो मिस्टर, तू रामू का छोकरा है ना?
तेरा बाप कितना बड़ा बेवड़ा है, खाने को भी नहीं देता तेरे को। 10 रुपीज देता हूँ, 5 स्टार में खा लेना। कागज इसे डिकम्पोज होने में 2 हफ्ते लगते हैं। तेरा पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया और तू मुस्कुरा रहा है, शर्म नहीं आती? आ रही है ना, बहुत आ रही है। ये मुंह बंद कर अपना। ये क्या आवाज थी बे? पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालोगे तो आवाज तो आएगी ना। Way down to the central galaxy, cool in the cosmos. वो यहाँ तो पूरी मछली मार्केट है। पापलेट, सुरमई, रावस, बोम्बिल, बंगड़ा, पाले, खाजा खाजा। लेकिन कैसे खाऊं, आज तो शनिवार है। See you tomorrow। यहाँ तो मेरा ही पंजा चलेगा। चल चोमू, दरवाजे को थोड़ा योगा कराते। खुल जा, बंद हो जा। वो चोमू दरवाजे का बटन ढूंढ रहा होगा। अरे बच्चों का हेलीकॉप्टर। I'm a king, 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 king. Check corridor 7. अब कोई स्वागत करने मत आ जाना। What happened? ये कांच की बरनी में कैसे फंस गया? अरे भाई निकालो! अरे मैं नान कटाई नहीं हूँ, निकालो! हे, रुको। ये चोमू लोग तो झुंड में आ गए। अब ये कौन है? ओह, चोमुओं का लकड़बग्गा, साथ में हिरन भी है। लगता है सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। आर्यन क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। चेंबर में गैस भर दो।
बात बता, तू ना दम मारता है ना दारू मारता है, इन सब चीजों के बिना प्यार कैसे कर लेता है? मैं नहीं चाहती थी कि तुम इतने खतरनाक मिशन के लिए जाओ। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है, लेकिन तुम मुझे इंतजार मत करवाना। जल्दी वापस आने की कोशिश करना। लव यू। संभाल के चला, तूने चढ़ाई है। तूने चढ़ाई है, मैंने पीता। ये कौन सा जानवर है? ऊपर चढ़ो। लोग गाड़ी गराज और गली में पार्क करते, तूने छप्पर फाड़ के पहले माले में घुसा दी है? सर, वो कहावत है ना कि ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। लगता है ऊपर वाला किसी का छप्पड़ फाड़ के हमारी गाड़ी उसको दे रहा था। हाँ मैन, शायद तू जानता नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन का छपरा भी फटा हुआ, वो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा है। आप तो बुरा मान गए सर। पार्किंग में गाड़ी होगी तो पुलिस सवाल कर सकती है, बालकनी में गाड़ी पार्क है तो ओनर सवाल करेगा। ये क्यों कर रहे हैं? तू क्या मुझे चड्डी में बर्फ पे बैठा हुआ देखना चाहता है? मुंह बंद करना। सही बात सर, हमारी भी समझ में नहीं आ रही, ये गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती। 40 फुट ऊपर कैसे पहुंच गई पता नहीं। गाड़ी कौन चला रहा था? सर ये गंदे बालों वाला। मैंने ये चला रहा था। अरे मैंने ये था। चमक रहा है कुछ भी, मैं चला रहा था। तुम लोगों ने इतनी पी रखी है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन चला रहा था। सर मैं दारू पी के बालकनी में पिक्चर नहीं देखता, गाड़ी कैसे पार्क करूंगा? चुप, सबको ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर करवा दूंगा। सर माफ कर दीजिए ना सर, पुलिस हमारी सेवा। मुझे कुछ नहीं सुनना तुम। अंकल प्लीज, अंकल सर तो आपके बच्चों जैसे। आप बेवड़ा टेस्ट कीजिए और जिसने पिया है उसे अंदर डाल दीजिए और खूब मारिए सर। सही बोला, फूंक। हाँ ये टकाटक है। क्या रे, टूथपेस्ट की ऐड कर रहा है? चल जल्दी से फूंक मार। नहीं सर, मोटे ने खांचे में पौवा छुपा के रखा है। मेरी नहीं सर, बॉस की है। पैर का मालूम। इस प्रोजेक्ट में हमने थर्मल एनर्जी दिखाई है और इसे बनाने में 7 डेज लगे। आकाश, गलत चीज मत मिक्स कर देना वरना इसमें आग लग जाएगी। टेंशन मत ले, मैं सही मिक्स कर रहा हूँ। हाय, एलियन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ एक एलियन और मेरा नाम है टैटू। आप वो स्पेसशिप देख रहे हैं? मैं दूर के ग्रह से उसी में बैठकर आया हूँ। इतने दूर से तो यहाँ आया? जी हाँ। इसने कितने टोल क्रॉस किए होंगे और कितना पेट्रोल भराया होगा? तेरा नाम टैटू क्यों है? मेरा नाम टैटू है क्योंकि मैं हरा भरा हूँ। आप चाहे तो छुटकू भी कह सकते हैं। जानते हैं हमारा प्लेनेट धरती से बहुत बड़ा है, पर वहाँ धरती की तरह ऑक्सीजन नहीं होता और हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी धरती से भी कम होती है। और जिसे ढूंढा गली गली वो एग्जीबिशन में पिछवाड़े में। लगता है ये पीछा कर रही है। एलियंस है जो खुशी खुशी साथ रहते हैं। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। ठीक है, तुमने ही तो बोला नीचे उतारो। कल रात तुम ही थे ना? अभी बताती हूँ। अरे रुको। हाँ? मैंने तुम्हें गिरने से बचाया वरना तुम्हारी हड्डी टूट जाती। थैंक्स बोलने के अलावा उल्टा डांट रही हो मुझे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
सिक्योरिटी। हाँ, ये सिक्योरिटी वाले जरूर इसके रिश्तेदार होंगे। देखो बुलाते रहती है। क्या कर रहा था मैं? हे, तुमने पहचान लिया ना? तुम वही हो ना गांव वाले? हाँ, और क्या। हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी ना, इसलिए तुमसे मिलने आया था। लेकिन आज पता चला सारी लड़कियों का दिल पत्थर का होता है। सारी? पहले दिल तोड़ती हो फिर बोलती हो सॉरी। मैंने सॉरी कब बोला? सॉरी नहीं बोली क्या? लेकिन आगे जाके मन करे तो जब भी मन करे ये लो कार्ड, ये एड्रेस पे आके सॉरी बोल देना। ये कैसा बिजनेस है? सरप्राइज मैनेजमेंट। अगर बता दिया तो सरप्राइज काहे का? ये हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट है सर। सर ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर ये सीवेज वाटर डिस्टिलेशन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज है सीवेज रिवर। इस स्टेज में पानी, वाटर टैंक। बेटा रहने दो, लगता है तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, पानी चाहिए? तुम ठीक हो? तो इन बच्चों ने बनाया ये प्रोजेक्ट। बेसिकली ये सूवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तुम ठीक हो ना? अब तो इस प्रोजेक्ट से होता ये है कि हम सूवेज वाटर को क्लीन करते हैं बहुत ही लो कॉस्ट। बच्चों को लेके बाहर निकलो। भागो जल्दी। चलो निकलो। इस तरफ। क्या करूं? डरो मत, कुछ नहीं होगा। इसे मुझे दो। बाकी सारे बच्चों को किसने बचाया? जल्दी दरवाजा खोलिए प्लीज। इसे पकड़िए। टाटू? घबरा मत टाटू, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ नहीं मिल रही है। हाँ? एम्बुलेंस कहाँ है? चलो मेरे साथ आओ। सीट पर लेटा दो। एम्बुलेंस में जगह नहीं है, तो इसे गाड़ी में ले जाओ। अब स्टूडेंट का नाम क्या है? ए, चुटकू। अरे क्या नाम बताया? टैटू। 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ, तू गाड़ी रोक, भाई चकाचक है। देख घबरा मत, एक इंजेक्शन मारेगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे डॉक्टर्स को मेरी नर्व्स मिलेगी ही नहीं। काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? अगर मैं बचाता नहीं तो इस दुनिया से ओवर एंड आउट हो जाता, तू समझा? जब मैं इस दुनिया का हुई नहीं तो ओवर एंड आउट कैसे हो जाता? एलियन के गेटअप में है तो खुद को एलियन समझ रहा है, कैरेक्टर में बहुत ज्यादा खुश। कहाँ गया ये? नकली एलियन, तू गाड़ी से उछल के गिर गया क्या? अबे इधर ही हूँ तो आगे देख गोचू। देखिए मस्ती का वक्त नहीं है, छुपा छुपी बाद में भी खेल सकते हैं। ओए फटे दूध की चाय इधर देख। हाय। अरे बदबू की दुकान, अपना मुंह बंद कर। आगे देख, आगे देख। How are you feeling? अबे ओवर एक्टिंग की दुकान जिंदा है तू। जल्दी से थैंक यू बोल के मेरा हाथ चूम, वरना खर्चा हो जाता तू। अबे भगोड़े, कहाँ जा रहा है तू? ये अरे ऑन योर मार्क गेट सेट रेडी तो बोलने दे। हेलो। तू जहाँ भाग रहा है ना, वहाँ कभी मीठे पानी की नदी बहा करती थी। बेटे
रे उठना मत, कुछ नहीं होएगा, मैं हूं ना। कौन है तू? अंदर से तो तुम लोगों की तरह हूँ, सेम टू सेम, बस मॉडल अलग है। अबे तू ये बता, तू एलियन है ना? मुझे मारने आया है ना? देख मेरे को एलियन नहीं बोलना, मेरी सटक जाती है। तो तू क्या चाहता है मैं तेरा? अरे हम लोग को क्या हुआ है, हम लोग तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। वैसे तू कोई गरीब देश का दिख रहा है, तेरा हुलिया देखा है तू? तो तू हमारे देश को बर्बाद तो नहीं करने आया है? अरे मैं काय को बर्बाद करूंगा भाई, उसके लिए तुम लोग ही काफी हो। तेरे खेतों को कीड़े मकोड़े नहीं खाते? मालूम है, तू एक अच्छा जीव है, इसीलिए तेरे से बात कर रहा हूँ। क्या? और क्या? कुछ भी बकवास कर रहा है। मैं तुझे कीड़ा मकोड़ा लगता हूँ क्या? कुछ भी बोल, इंसान हूँ मैं, और मुझे पता है कि तुम लोग खतरनाक होते हो। 50 कदम दूर रहे मुझसे। अरे डर मत यार, खतरनाक तो तुम लोग हो। अबे मैं तुझसे डरूंगा? मैं अकेले पे हाथ नहीं उठाता। चल निकल निकल, तू भी क्या याद करेगा किस गरीब से पाला पड़ा था। चल भाग भाग। ए एलियन, मेरी वैन को रिमोट से क्यों चला रहा है बे तू? तू मुझे जानता नहीं है? जानता हूँ। ओहो, क्या जानता है? चल बोल। हाँ तो चल उस तरफ घूम जा और नीचे जो लिखूंगा वो बता। बॉस ने कहा था ये भरोसे के लायक नहीं है, चलो एक मौका देता हूँ। बढ़ गया। इंट्रोमोस्ट कॉला मेरा स्पार्क।
हो।